पिछले कई वीडियोस में आपको बताया जा रहा था कि ईपीएफओ पर बार बार ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा था। आखिरकार ईपीएफओ ने लास्ट डेट बढ़ाने का आदेश जारी किया, साथ ही कई और चेंजेस भी होने हैं। इसका पूरा हाल जानने के लिए देखिए यह वीडियो, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपको पहले ही सूचना दी जा रही थी कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और ईपीएफओ के बड़े अधिकारियों के बीच कई मीटिंग हो चुकी हैं, जिसमें ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों से अवगत कराकर उसको दूर करने पर जोर दिया जा रहा था और लास्ट डेट बढ़ाने की मांग की जा रही थी। ईपीएफओ के अधिकारियों का भी मानना था कि ऑनलाइन लिंक में सुधार करने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए, जिसके लिए लास्ट डेट बढ़ाना जरूरी है। 24 और 29 मार्च को CPFC के साथ NAC चीफ कमांडर अशोक राउत, महामंत्री वीरेंद्र सिंह रजावत और राष्ट्रीय सलाहकार PN पाटिल जी की जो मैराथन बैठकें हुई, उसमें प्रमुख रूप से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, उस पर DA और पति पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा की मांग के साथ हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने में आ रही पर अनेक समस्याओं, जैसे PPO के अनुसार नाम में स्पेलिंग ना होना, UN का एक्टिवेट ना होना, UN का आधार से लिंक ना होना, KYC कंप्लीट ना होना, बैंक आधार से लिंक ना होना, बंद हो चुके प्रतिष्ठानों से ऑप्शन फॉर्म वेरीफाई ना हो पाना, विडोज़ के लिए अप्लाई करने में कोई व्यवस्था ना होना आदि के कारण अप्लाई करना मुश्किल हो रहा था, जिसके समाधान के लिए तत्काल जोर दिया गया। साथ ही कई सुझाव भी दिए गए थे, जैसे ईपीएफओ को पैसा वापस करने और एरियर मिलने का बुक एडजस्टमेंट करना, ऑनलाइन के लिए ईपीएफओ में कैंप लगाना आदि। पर 2 बार की गंभीरतापूर्वक हुई मीटिंग का कोई परिणाम नहीं दिखा, तो 12 अप्रैल को CPFC को रिमाइंडर दिया गया। फिर 21 अप्रैल को लास्ट डेट बढ़ाने और तुरंत सुधार करने के लिए ईपीएफओ में फिर से मुलाकात की गई। फिर 28 अप्रैल को एक और रिमाइंडर दिया गया। असलियत में CPFC नीलम शमी राव के 1 महीने ट्रेनिंग में चले जाने और उनका चार्ज एक जॉइंट डायरेक्टर को हो जाने से सारा काम हेल्ड अप हो गया था। 1 मई को जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया, सबसे पहले इन्हीं संशोधनों और लास्ट डेट बढ़ाने की कार्रवाई शुरू हुई और ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट 3 मई थी, उसे बढ़ाकर 26 जून तक कर दिया गया। इसके साथ ही NAC ने इसमें सुधार हेतु जो सुझाव दिए थे, उस पर भी अमल शुरू हो गया। पैरा 26(6) के संबंध में भी कार्रवाई होनी है। NAC ने एक सुझाव यह भी दिया था कि कई लोगों के फॉर्म गलत भर गए हैं या अधूरे रह गए हैं, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी प्रावधान किया जाए। तो ईपीएफओ ने पूर्व सबमिट फॉर्म में सुधार हेतु 1 माह का समय दिया और लिंक में एक नया फीचर डिलीट कर डाला, परंतु NAC का सुझाव है कि उसे डिलीट के बजाय एडिट कराया जाए, ताकि पूरा फॉर्म फिर से ना भरना पड़े। जिन लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भर गए हैं, उसे एम्प्लॉयर के लेवल पर पेंडिंग दिखाया जा रहा है और एम्प्लॉयर से इन ऑप्शन फॉर्म के वेरिफिकेशन के लिए जो सूचनाएं मांगी गई हैं, वो इतनी डिटेल में हैं कि 1995 से हर एम्प्लॉयर की सैलरी, उस पर कटौती, ईपीएफओ को भेजी धनराशि का विवरण आदि। यह सूचनाएं इतनी टिपिकल हैं कि 1995 से इन सूचनाओं को बनाना संभव नहीं है, जबकि हर माह हर ऑफिस से यह सूचनाएं ईपीएफओ को भेजी जाती रही हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप 2010 से पहले की ईपीएफओ की कंप्यूटराइज पासबुक लोड करना चाहें तो नहीं मिल पाएगी, और ईपीएफओ एम्प्लॉयर से 1995 से कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मांग रहा है। यानी मंशा साफ दिख रही है, देना कुछ नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिखावा करना है। ईपीएफओ के अनेक बड़े अधिकारियों की भी यही मंशा है कि किसी तरह न्यूनतम पेंशन बढ़ने के आदेश सरकार कर दे तो हायर पेंशन का झंझट खत्म हो जाए। न्यूनतम पेंशन के लिए सरकार अलग से बजट देगी, पर हायर पेंशन ईपीएफओ को अपने फंड से ही देनी पड़ेगी। स्टैंडिंग कमेटी में भी न्यूनतम पेंशन का मुद्दा 1-1.5 घंटे तक
जोरदार ढंग से एनएसी ने प्रस्तुत किया था, जबकि एक अन्य संगठन को मात्र 10-15 मिनट का समय ही दिया गया था। आप देख रहे हैं कि एनएसी के अतिरिक्त कोई संगठन ज़मीनी स्तर पर पेंशन बढ़ोतरी के लिए काम नहीं कर रहा। जब रोज़ रोज़ इसकी खबरें प्रसारित हो रही हैं तो कई श्रमिक संगठनों ने डेट बढ़ाने और सुधार करने के लेटर लिखे, जबकि उनकी ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि सीबीटी के सदस्य हैं, पर वह सीबीटी मीटिंगों में दावत उड़ाकर बगैर कुछ बोले वापस आ जाते हैं। वह अगर अड़ जाएं तो तुरंत अनेक सुधार हो सकते हैं। पर एनएसी का मुख्य लक्ष्य 7,500 रुपये महीना न्यूनतम पेंशन, डीए और फ्री मेडिकल सुविधा का है। उसके बगैर काम नहीं चलने वाला। हायर पेंशन कब और किसको मिलेगी यह कोई नहीं जानता। आप भी न्यूनतम पेंशन की लड़ाई पर जोर दीजिए और अपनी मांग ऊपर तक पहुंचाने के लिए वीडियो के अंत में बेल का बटन जरूर दबाएं।